हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो मैंने पूछा कि चेले और विश्वासी में अंतर क्या है, विश्वासी में अंतर और चेले में अंतर एक ही चीज में है। यीशु मसीह ने मत्ती 28 के 19 और 20 में एक बात बोला, तुम सारे जगत के जाकर लोगों को क्या बनाओ, मेरा। और 20 में क्या लिखा हुआ है, तुम जाकर उनको मानना, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है क्या करो, उनको मानना। दो चीजें हैं, चेला बनाना और उनको आज्ञा को मानना सिखाना। ये प्रभु की आज्ञा है। कौन सी आज्ञा है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलाम में, अपने वचन में एक जगह नहीं कई जगह बीज बोने के बारे में बोला है, दान दसवां हिस्सा के बारे में बोला है। बोला है कि नहीं बोला है? ये उसकी आज्ञा है कि नहीं है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा चेला वो है जो आज्ञाकारिता में है, विश्वासी वो है। विश्वासी कौन लोग होता है? विश्वासी मनमानी करता है, जहां हरी पत्ती देखेगा वहां भाग के जाएगा। विश्वासी अगर तांत्रिक कोई चंगाई देने लगा तो वो उसके ऊपर भी विश्वास कर लेगा, विश्वासी चला जाएगा, उससे भी यहाँ तबीज बनवा के चला आएगा। कोई बाबा अगर फूंक के जल पानी दे रहा है ना, भविष्य बता रहा है ना, तो विश्वासी वहां भी चला जाएगा, पर चेला नहीं जाएगा। चेला जाएगा? यीशु मसीह ने क्या बोला? सारे जगत के लोगों को मेरा सुसमाचार प्रचार करो और उन सबको क्या बनाओ, मेरा चेला बनाओ, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाया है उसको तुम उनको मानना सिखाओ। उनको आज्ञा के बारे में बोला है परमेश्वर ने। जो आज आज्ञा को नहीं पालन कर रहे हैं वो एक विश्वासी के लेवल पर हैं, वो सिर्फ विश्वास करते हैं यीशु मसीह चंगाई देगा, यीशु मसीह छुटकारा देगा, यीशु मसीह शांति देगा, यीशु मसीह ये देगा, यीशु मसीह वो देगा। पर चेला कौन है? चेला जो आज्ञाकारिता में। अंकल जी ने एक टॉपिक पकड़ा, कौन सा? मच्छी के बारे में। परेशान होने के बावजूद भी वो आज्ञा को पालन किया। हमारा किराएदार हमको, हमारा मकान मालिक परेशान कर रहा है, हमारे घर में किराया देने का पैसा नहीं है, पर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में प्रभु का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य में बोना है, पर किराया नहीं है, हम परेशान है, उसके बावजूद भी हम परमेश्वर के राज्य में 10% दे रहे हैं। तो क्या होगा? मछलियां कौन फंसाएगा? जो आज्ञा को पालन करेगा। पतरस बोलता तू क्यों बोल रहा है कि जाल वहां डाल, मैं तो खुद ही मल्लाह का बच्चा हूँ, मच्छर मरवा हूँ, मैं खुद डालना जानता हूँ। हालेलुया। बोल सकता था कि नहीं? पर उसने क्या किया? वो चेला है इसलिए प्रभु की आज्ञा को पालन करेगा। बोलो, मुसीबत में भी, दर्द में भी, घाटी में भी, कमी में भी परमेश्वर के लिए हम वफादार बनेंगे, क्योंकि हम उसके कौन है? विश्वासी है कि चेले? एक स्त्री थी विधवा, एलिया जब उसके पास जाता है तो क्या बोलता है? नहीं, एलिया जब जाता है उस विधवा स्त्री के पास, बोलता है जा एक गिलास ठंडा पानी लेकर आ और एक रोटी बना के ला, है ना। पर प्रभु की सचमुच में भक्त थी, इसलिए प्रभु की दास की आज्ञा को पालन किया। आमीन, हालेलुया। एक बार क्या हुआ, मैं बताऊं, एक थोड़ा सा कहानी बताऊं। एक कहानी कितने लोग सुनना चाहते हैं? कुछ लोग सोच रहे हैं समय ज्यादा लेंगे, कोई बात नहीं, कहानी बताता हूँ। मैं राहुल जा रहे थे, ठीक है, राहुल का नाम ले लेते हैं। मैं राहुल जा रहा हूँ और एक 10 का नोट गिरी, 10 का नोट गिरी हुई मिली। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु इसको दिखाई न दे। दिख गई मुझे और हमने उसको पैर से क्या किया? दबा दिया। क्या किया? पैर से उसको 10 रुपए को दबा दिया और राहुल से कह रहा हूँ राहुल तुम चलो मैं भी आ रहा हूँ। राहुल क्या किए? चले गए। मैंने क्या किया? रुमाल निकाला, उसके ऊपर गिरा दिया और रुमाल सहित उठाकर उसको क्या किया? पॉकेट में रख लिया। रुमाल फिर बाद में अपना निकाल लिया। 10 रुपए कहाँ चला गया? और उस जेब में एक 2000 की नोट है। कौन सी है?
2000 की नोट और 10 रुपए लड़ना शुरू कर देते। मेरा 2000 की कीमत है, तू छोटी सी नोट यहाँ पर आई है। 10 की नोट बोलती है तेरी कोई कीमत नहीं है, लोग मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। क्या कहती है? जोर से बोलो। लोग मुझे ज्यादा पसंद करते। बोले कैसे? बोले चर्च में जाके देख ले, 2000 की नोट होगी, 500 की नोट होगी, तो तुझे 500 वाली 1000 वाली नीचे ठेलेंगे और 10 वाली ज्यादा निकाल कर देंगे। हालेलुया। क्या करते? उसको धुतकारते कि नहीं? धुतकारते कि नहीं? धुतकार के 500 वाली 1000 वाली की नोट की प्रेम धुतकारते कि नहीं भैया? चल नीचे, ऊपर मत आइयो, नीचे रहिए होगा। 10 वाली निकल कर आ गया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, हम राजाओं के राजा को देने के लिए हम खड़े होते हैं। हम उसको कैसे दें? मलाकी 1 अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, उसके 13 पद को पढ़िए। मलाकी 1 का 13। फिर तुम ये भी कहते हो, ये कैसा बड़ा उपद्रव है। हाँ। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक हो सिकोड़ी, हाँ। और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो। क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? जी। यहोवा का यही वचन है। क्या कह रहा है? पुराने नियम में लोग परमेश्वर की वेदी पे, परमेश्वर के भवन पे क्या लेके जाते थे? आज हम परमेश्वर के भवन में क्या लेकर आते हैं? पैसे लेकर आते हैं ना, जो हमें परमेश्वर ने आशीष दी है, क्योंकि आज के डेट में पैसा सबसे बहुमूल्य है। पुराने नियम में सबसे बहुमूल्य क्या था? हालेलुया। पता है, सबसे बहुमूल्य जिसके पास भेड़ बकरी ज्यादा होती थी, अब्राहम के पास था, लूत के पास था, है ना। याकूब के बारे में बताया गया कि वो भेड़ बकरी उसके जब होते थे तो वो लोग दुआ करते थे ना, वो मतलब उसके साथ चीटिंग किया जाता था। पर हम आपको टॉपिक पे लेके आना चाहते हैं। भेड़ बकरी जिसके पास ज्यादा होती थी, लोग उसको धनवान मानते थे। और जब यहोवा परमेश्वर ने, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, जब उसका क्या नाम है, कैन हाबिल में जब लड़ाई हुआ और जब दोनों जब पैदा हुए, उसके बाद क्या हुआ कि परमेश्वर, कैन और हाबिल और क्या नाम है, आदम, ये लोग क्या किया? परमेश्वर के वेदी बनाया और उसके वेदी पर क्या लेकर आए थे? कुछ अनाज लेकर आए थे, और एक ने क्या लेकर आए थे? संतोष बताओ। एक बकरी, भेड़ या बकरी लेकर आया था, और एक कुछ अनाज लेकर आया था, और एक का परमेश्वर ने ग्रहण किया और एक को क्या किया? जोर से बोलो। क्यों नहीं लिया? अभी राहुल भाई ने क्या पढ़ा? एक ने नाक सुकोड़ी और एक ने मुंह मीठ गया। मैं परमेश्वर को देंगे हम क्या? इतना पूरा महीना कमाते हैं, इसमें से 10,000 है, 1,000 बढ़ो देंगे? नहीं देंगे हम। इसमें लिखा हुआ है कि एक ने नाक और मुंह क्या किया? सुकोड़ा, मिटकाया, मतलब कि नहीं देना चाहिए। और परमेश्वर कह रहा है कि वो भेड़ बकरी जिसके पास थी, उसमें से पता कैसे लेकर आते थे? कैसे लेकर आते थे? काना और लंगड़े वाले को, जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर पवित्र बलि चाहता था। परमेश्वर कैसा चाहता था? पवित्र बलि, जो परमेश्वर को भाए। आज आपके जीवन में क्या है? पुराने नियम में पवित्र चाहता था, आज के जीवन में क्या? पाप की चाहता है। कैसे चाहता है बलि? वो आपके जीवन से परमेश्वर बलि चाहता, तो कैसे आप बलि देंगे? है? हमारे पॉकेट में जब 2000 की और 10 रुपए की जब लड़ाई चलती है, तो हम कौन सी कानी वाली को देते हैं? सबसे छोटी वाली को। उस समय भेड़ बकरी थी बहुमूल्य, और आज के डेट में आपकी नोट है। मेरे प्रिय, यहाँ पर प्रभु हमको आपको बताना चाहता है कि आप कैसा भेंट परमेश्वर के लिए लेकर आते हो। दोबारा पढ़िए भैया इस वचन को। फिर तुम ये भी कहते हो, हाँ, ये कैसा बड़ा उपद्रव है। जी। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, हाँ, तुमने उस भोजन वस्तु के प्रति नाक
हो सिकोड़ी हाँ। और अत्याचार से प्राप्त किए हुए और लंगड़े और रोगी पशु की भेंट ले आते हो, क्या मैं ऐसी भेंट तुम्हारे हाथ से ग्रहण करूं? यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर कहता है क्या मैं ऐसी भेंट को क्या करूं, ग्रहण करूं? तुम कहते हो मैं यीशु मसीह का चेला हूं। चेला का मतलब होता है आज्ञाकारिता। अगर चेला है तो आज्ञाकारिता होगा, नहीं तो क्या है, विश्वासी है। आप विश्वासी हो कि चेले हो? अभी देखो कोई किसी का हाथ ही नहीं उठा। चेले बनोगे कि विश्वासी बनोगे? यहां पर कह रहा है मैं क्या ऐसी भेंट को ग्रहण करूं? अगर तुम 20,000 कमाते हो और उसमें से 100 रुपए मुझे देते हो तो क्या मैं उसको ग्रहण करूं? तुम्हारे पास 100 भेड़े हैं और उसमें से सबसे लंगड़े और बीमार लेकर आते हो, क्या मैं उसको ग्रहण करूं? नहीं ग्रहण कर सकता मैं। परमेश्वर कहता मैं कबूल नहीं करूंगा, मैं ग्रहण नहीं करूंगा उसको। फिर आप कहोगे प्रभु मैं वो सब कुछ करता हूं, मैं दान दसवां हिस्सा देता तो हूं, पर ग्रहण नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो भेंट है वो बीमार है। आपकी जो भेंट है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है, क्योंकि कह रहा है परमेश्वर का यही वचन है। 14 पद को पढ़िए। जिस छली के झुंड में नर पशु हो, हाँ। परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर की वर्जित पशु छड़ाए, हाँ। वह श्रापित है। मैं तो महाराजा हूँ और मेरा नाम जाति जाति में भय योग्य है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्या कह रहा है? वो क्या है? कौन है वो? श्रापित है। कौन? जो ईमानदार नहीं है, जो परमेश्वर के कानून को फॉलो नहीं करता है, वो अपने आप को मसीह कहता है, अपने आप को चेला कहता है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, खुदा का वचन कह रहा है। वो कह रहा है तुम्हारे पास नर और मादा हो, बढ़िया तुम्हारे पास भेड़ बकरियां हो, बढ़िया तुम्हारे पास सब मैं आशीष दिया हूं, तुम्हारे सबका रखवाली कर रहा हूं, और उसमें से तुम ऐसे लाकर भेड़ बकरियां दे रहे हो। मैं कौन हूं? मैं महाराजा हूं। तुम कैसे मेरे सामने भेंट ला के दे रहे हो? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जिस छली के झुंड में हाँ, नर पशु हो, जिस छली के झुंड में क्या हो? नर पशु हो, परंतु वह मन्नत मानकर हाँ, परमेश्वर को वर्जित पशु छड़ाए। वर्जित वो बल्कि वर्जित का मतलब समझ रहे हो? हाँ? कई बार क्या नाम है, कई बार क्या होता है कि आपके भेड़ बकरियों में कुछ बीमार पड़ जाते हैं, तो आप क्या करते हो? चिकवा में बुलाते हो ना। अच्छा, अब मेरे को याद आ गया एक बात, और याद आ गई, आपको तुरंत ही याद आ जाएगा फटाक से। आपने कभी सुना है सांड को देखा है? सांड भैंसों को देखा है? सांड जो पैदा होता है तो वो सांड बन जाता है। कैसे बनता है सांड, मुझे बताइए। ऐसे करके छोड़ा जाता है, बटन मार के छोड़ा जाता है। मैं आपको बताता हूँ एक कहानी। हमारे गांव में एक बछवा पैदा हुआ। हमारे गांव में जब बछवा पैदा हुआ, बछवा का मतलब है गाय का जो बछिया होती है वो गाय होती है, जो बछवा होता है वो बरधा होता है ना। तो जब बछवा पैदा हुआ तो वो बीमार हो गया, एकदम लटपटाने लगा, तो सोचे कि मर जाएगा। तो पता ने क्या किया, एक लोहा लिया और उसके पीठ पे टांगा और बोला मैं इसको छोड़ता हूँ। किसी के नाम को लेकर, उसका नाम मुझे नहीं पता किसका नाम लेके छोड़ दिए, और पता है वो बीमार से फिर ऐसे हो गया, चौड़ा हो गया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर प्रभु हमको आपको बताना चाहता है, मैं चाहूंगा दोबारा पढ़िए 14 पद को। जिस छली के झुंड में हाँ, नर पशु हो, परंतु वह मन्नत मानकर हाँ, परमेश्वर को वर्जित पशु छड़ाए, जी, वह श्रापित है। वह क्या है? अब कैसे परमेश्वर के राज में बोलना चाहते हैं? वो कौन है? मैं तो महाराजा हूँ। वो क्या कह रहा है? मैं तो कौन हूँ? अब अपने महाराजा को आप कैसे देना चाहते हो? बोलो हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अपने महाराजा को कैसे देना चाहते हो आप? बोलो भैया।
हाँ? अगर 2000 की नोट लड़ाई कर रही है तो 2000 की नोट जीतेगी कि 10 की नोट? हालेलुया। घर से प्रार्थना करो, प्रभु 1,00,000 रुपए का मैं भेंट और दान देने वाला बनूं। प्रभु मेरे हाथ को इतना प्रभावशाली बना कि मैं चेक काट कर परमेश्वर के राज्य के लिए दूं। आमीन। आप अपने हार्ट में इस फैशन को क्या करो, रिसीव करो कि मुझे देने वाला बनना है। मैं चेक काट के लाखों रुपए दूंगा। निश्चय परमेश्वर उस योग आपको बनाएगा। जिस योग्य हो, परमेश्वर कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुतों में विश्वास योग्य बनेगा। जब आप थोड़ी सी कमाई में विश्वास योग्य हो तो परमेश्वर आपको बहुतों के मतलब विश्वास योग्य बनाएगा और रास्ता वो खोलेगा। कई लोग बोलते भैया हमारा सब रास्ता ही बंद हो गया, कमाई का जरिए खत्म हो गई। क्यों जरिया क्यों खत्म हो गई? क्योंकि आपने अपने महाराजा को कौन सी भेंट दी है? बीमार दिया है, अंधा दिया है, लंगड़ा दिया है। अगर 10,000 रुपए हमने कमाया है तो उसमें से 100 रुपए परमेश्वर के राज्य के लिए दिया है। आप अंधा लंगड़ा बीमार नहीं दिए तो क्या दिया आपने? 500 रुपए दे तो क्या दिया आपने? हालेलुया। अभी आप चेले हो कि विश्वासी?